चलिए अब देख लेते हैं खबरें रफ्तार से। सीएमआर में शाम मंत्रिपरिषद पुनर्गठन को लेकर बैठक होगी। बैठक में कई मंत्रियों से इस्तीफे लिए जा सकते हैं। नए चेहरे शामिल होने की संभावना। 3 मंत्रियों के इस्तीफे और अजय माकन के जयपुर दौरे के बाद अब गहलोत मंत्रिमंडल में कभी भी फेरबदल हो सकता है। मंत्रिमंडल फेरबदल का काउंटडाउन शुरू। वहीं बैठक से पहले ही 3 मंत्रियों ने सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेजा, जिसमें रघु शर्मा, डोटासरा, हरीश चौधरी शामिल। 3 मंत्रियों के इस्तीफों के बाद गहलोत मंत्रिमंडल में अब 12 जगह खाली हो गई हैं। पहले सीएम सहित 21 मंत्री थे, अब 3 जगह और खाली होने से ये संख्या 18 रह जाएगी। बैठक के बाद राज्यपाल से सीएम गहलोत मुलाकात कर सकते हैं। मंत्रियों विधायकों की धड़कनें तेज, कई मंत्रियों की होगी छुट्टी, नए चेहरे होंगे शामिल। आंध्र प्रदेश में रायलसीमा के 3 जिलों और एक दक्षिणी तटीय जिले में 20 सेंटीमीटर तक भारी बारिश होने से भयंकर तबाही और बारिश जनित घटनाओं में 8 लोगों की मौत। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तीनों कृषि कानूनों के वापस होने के बाद किसानों के नाम एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में उन्होंने किसानों की जमकर तारीफ की, उनके संघर्ष को सलाम किया। प्रदेश सरकार के 3 मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफे की पेशकश की। गोविंद सिंह डोटासरा, डॉक्टर रघु शर्मा और हरीश चौधरी ने कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी को पत्र लिखकर इस्तीफे की इच्छा जताई। दरअसल इस्तीफे की पेशकश एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत पर है। प्रदेश प्रभारी अजय माकन के मुताबिक तीनों मंत्री कांग्रेस संगठन में अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा शिक्षा मंत्री हैं। डॉक्टर रघु शर्मा राज्य चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री, हरीश चौधरी प्रदेश में राजस्व मंत्री हैं। प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने कहा, तीनों ने अपना इस्तीफा आलाकमान को सौंपा है। केंद्र सरकार की ओर से कृषि कानून वापस लिए जाने की घोषणा के बाद आगे की रणनीति तय करने के लिए सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा के प्रमुख नेताओं की 9 सदस्यीय कमेटी की बैठक होगी। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा, हम 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने के सरकार के फैसले का स्वागत करते हैं। इस घोषणा के संसदीय प्रक्रियाओं के जरिए पूरा होने तक इंतजार करें। तीनों कृषि कानूनों को निरस्त किए जाने पर कांग्रेस देश भर में किसान विजय दिवस मनाएगी। कांग्रेस का कहना है, त्रुटिपूर्ण फैसलों के खिलाफ किसानों के लगातार और उत्साही लड़ाई को किसान विजय दिवस के जरिए मान्यता दी जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कृषि कानूनों को निरस्त करने के फैसले पर कहा, लगभग 12 महीने के आंदोलन के बाद देश के 62 करोड़ अन्नदाताओं, किसानों, खेत मजदूरों के संघर्ष और इच्छा शक्ति की जीत हुई। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने पीएम मोदी के फैसले का स्वागत किया। कहा, आंदोलन के दौरान जिन किसानों ने जान गंवाई, उनकी याद में मेमोरियल बनाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने के फैसले का स्वागत किया। कहा, इससे समाज में आपसी सद्भाव का माहौल और मजबूत होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी महोबा, हमीरपुर बांध और ललितपुर में 3240 करोड़ रुपए की अर्जुन सहायक परियोजना, भावनी बांध परियोजना, रतौली बांध परियोजना, मसगांव चिल्ली स्प्रिंकलर परियोजना का लोकार्पण किया। पीएम ने कहा कि महोबा की ऐतिहासिक धरती पर आकर एक अलग ही अनुभूति होती है। इस समय हम देश की आजादी और राष्ट्र निर्माण में जनजातीय साथियों के योगदान को समर्पित जनजातीय गौरव सप्ताह भी मना रहे हैं। उससे पूर्व महोबा में सभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा, प्रधानमंत्री जी का बुंदेलखंड वासियों की तरफ से स्वागत और अभिनंदन। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि कानूनों के वापस लेने के फैसले के बाद कहा, पीएम संसद से पास हुए 3 बिल लाए थे, इनमें किसानों को फायदा होता। पीएम के फैसले के बाद कैलाश चौधरी ने कहा कि ये कानून किसानों के हित में बनाए गए हैं, लेकिन हम कुछ विरोध करने वाले किसानों को समझा नहीं पाए। गृहमंत्री ने ट्वीट कर लिखा, पीएम मोदी की कृषि कानूनों के संबंधित घोषणा एक स्वागत योग्य और राजनेता जैसा कदम है। केंद्र सरकार के फैसले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया, देश के अन्नदाता ने सत्याग्रह से अहंकार का सिर झुका दिया, ये कहा। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसानों पर इतने अत्याचार के बाद केंद्र पर कैसे विश्वास करें। पीएम के ऐलान पर किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया। कहा, किसानों का आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा।
हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा। रणदीप सुरजेवाला ने कहा, यह किसानों और मजदूरों की जीत है। मोदी सरकार ने अपना अपराध स्वीकार किया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ट्वीट। उन्होंने कहा, हर एक किसान को मेरी हार्दिक बधाई जिसने अथक संघर्ष किया। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, यह किसानों की जीत है जो कई दिनों से कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। 700 से ज्यादा किसानों की मौत के बाद अगर ये सरकार कृषि कानून वापस लेती है तो इससे पता चलता है कि ये किसानों के बारे में कितना सोचती है। अनिल विज ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव पर तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा पर सभी किसान संगठनों को प्रधानमंत्री का आभार प्रकट करना चाहिए। गुरु पर्व पर पीएम के ऐलान पर पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुशी जताई। उन्होंने ट्वीट किया कि गुरु नानक जयंती के अवसर पर हर पंजाबी की मांगों को मानने और 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा, केंद्र सरकार अगर ये फैसला पहले ले लेती तो शहीद किसानों की जान बच जाती। सीएम गहलोत ने कहा, तीनों काले कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा लोकतंत्र की जीत, मोदी सरकार के अहंकार की हार है। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए खबरों का रुख करते हैं। जोधपुर पुलिस ने अवैध हथियार के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज। कोटा में एक युवक को घायल करने की वारदात को अंजाम देने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। एक आरोपी को गिरफ्तार किया। दौसा से बांदीकुई थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। स्कूली छात्राओं के बीच रास्ते में छेड़खानी करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। कोटा में चाकू मारकर एक युवक को घायल करने की वारदात को अंजाम देने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। एक आरोपी को गिरफ्तार किया। अलवर जिले के नीमराणा के कोलीला गांव में 5 नवंबर को स्कूल में हुई चोरी का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चूरू के महिला थाने में 15 साल की बालिका के साथ दुष्कर्म के प्रयास का मुकदमा दर्ज हुआ। पीड़िता के पिता की रिपोर्ट पर महिला थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो और आईपीसी की संगीन धाराओं में मामला दर्ज किया। राजसमंद जिले के देवगढ़ थाना क्षेत्र के पीपली नगर पंचायत में जहरीले जानवर के काटने से किसान की दर्दनाक मौत। जयपुर के पास बस्सी के राहुरी गांव में 100 फीट गहरे कुएं में गिरे पैंथर की जान वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर बचाई। प्रतापगढ़ की धोलापानी थाना पुलिस ने एक व्यक्ति को अवैध दुनाली बंदूक और दूसरे को अवैध हथकढ़ शराब के साथ गिरफ्तार किया। कोटा में नहर में छलांग लगाकर एक युवती ने आत्महत्या करने की कोशिश की। परिजनों ने लोगों की सहायता से युवती को बाहर निकाला, लेकिन अस्पताल में मौत। कोटा में एक युवती ने नहर में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा। चूरू के गाजसर के एक घर में बने कुंड में एक युवक के शव मिलने से सनसनी। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी। अलवर के माधोगढ़ पुलिया के पास गड्ढे में युवक का शव मिलने से सनसनी। पुलिस ने हत्या कर शव को पटकने की आशंका जाहिर की। भरतपुर के कांसोट गांव में बच्चों के विवाद को लेकर 2 पक्षों में कहासुनी। हथियारों से अंधाधुंध फायरिंग। भरतपुर में सोमका गांव में 2 पक्षों में एक और खूनी संघर्ष। पथराव के बाद दोनों पक्षों की तरफ से फायरिंग की गई। धौलपुर में रंगदारी को लेकर मछली ठेकेदार के कैंप पर 3 नकाबपोश बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। दौसा में बांदीकुई पुलिस ने छात्राओं से छेड़खानी करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने गोली मारकर जान से मारने की धमकी भी दी। चूरू में नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया। पीड़िता के पिता की रिपोर्ट पर महिला थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। अलवर के कोलीला गांव में स्कूल में हुई चोरी मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चोरी किए गए कंप्यूटर, सीपीयू और एलईडी बरामद। श्रीगंगानगर में गांव मिर्जेवाला की चक 3V के पास एक तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार दंपति को टक्कर मार दी। हादसे में एक व्यक्ति की मौत। झुंझुनू में पिकअप गाड़ी के पास अचेत हालत में मिला ड्राइवर। पुलिस और जीवन ज्योति रक्षा समिति सदस्य मौके पर पहुंचे। ड्राइवर को सीएचसी पहुंचाया।
बाड़मेर में कुशल वाटिका के पास ट्रक ने स्कूटी सवार को टक्कर मारी। हादसे में स्कूटी सवार की मौके पर ही मौत। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।